नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी हर सांस सीधे आपके दिमाग को नया बना रही है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्राचीन योग की इड़ा पिंगला नाड़ियाँ और आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों एक ही बात कर रही हैं। आप जब सांस को सही तरीके से लेते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद रिवायर होने लगता है, तनाव कम होता है, याददाश्त तेज होती है और चिंता धीरे धीरे गायब होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आपका कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल में आ जाता है। 2024-25 की लेटेस्ट रिसर्च भी यही कह रही है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट की सही सांस आपके दिमाग को सालों तक जवान रख सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे न्यूरॉन्स को नया बनाती है इड़ा पिंगला नाड़ी असल में क्या है, और एक ऐसी आसान तकनीकी जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग का खुद को बदलने की ताकत। पहले ऐसा माना जाता था कि एक उम्र के बाद दिमाग बदलना बंद हो जाता है, लेकिन अब साइंस साफ कहती है दिमाग हर उम्र में नए न्यूरॉन्स बना सकता है और पुराने कनेक्शंस को बदल सकता है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस तरह से सांस लेते हैं, वही आपके दिमाग की वायरिंग तय करता है। अब सवाल है कि सांस का दिमाग से क्या लेना देना है। असल में सांस एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिक भी है और हमारे कंट्रोल में भी। जब आप सांस तेज लेते हैं तो दिमाग खतरा महसूस करता है, और जब सांस धीमी होती है तो दिमाग सेफ महसूस करता है। यहीं से शुरू होता है दिमाग का रिवायरिंग प्रोसेस। 2024 में न्यूरो साइंटिस्ट ने एक खास ब्रेन सर्किट पहचाना। यह सर्किट सांस और भावनाओं को जोड़ता है। जब आप जानबूझकर सांस को धीमा करते हैं तो यह सर्किट एक्टिव हो जाता है और चिंता अपने आप कम होने लगती है। यही कारण है कि योग, प्राणायाम और ध्यान हजारों सालों से काम कर रहे हैं। योग में कहा गया है कि इड़ा नाड़ी बाईं नासिका और पिंगला नाड़ी दाईं नासिका का हिस्सा है। इड़ा शीतल है, शांत करती है और दिमाग ठंडा करती है। पिंगला उष्ण है, ऊर्जा और एक्टिविटी को बढ़ाती है। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि बाईं नासिका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है, दाईं नासिका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। यानी योग जो कहता था, आज साइंस वही साबित कर रही है। 2025 की स्टडी बताती है कि कपालभाति जैसी श्वास तकनीकी दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ाती है, ऑक्सीजन सप्लाई को सुधारती है और न्यूरल कनेक्शन को मजबूत बनाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह तकनीकी हर किसी के लिए नहीं होती। अगर बीपी, हार्निया या प्रेगनेंसी है तो बिना गुरु के कोई भी योग करना आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है। एक दिलचस्प रिसर्च यह भी बताती है कि सांस छोड़ने की मांसपेशियां कितनी मजबूत होती हैं, दिमाग उतना ज्यादा प्लास्टिक बनाता है। यही कारण है कि लंबा एक्सहेल दिमाग को सबसे ज्यादा शांत करता है। 2024 की एक स्टडी में इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया यानी थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन कम करने पर दिमाग में एक न्यूरल बदलाव देखे गए। इसलिए योग में कुंभक इतना महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ रिसर्च यह भी बताती है कि गहरी सांसों से दिमाग की गतिविधि पूरे ब्रेन में सिंक्रोनाइज हो जाती है, यानी सोच, भावना और शरीर एक साथ काम करने लगते हैं। इसे ही क्लैरिटी, पीस या इनर साइलेंस कहते हैं। अब सबसे आसान और जरूरी हिस्सा, 5 मिनट की सरल तकनीकी। नाक से धीरे धीरे सांस ले 4 सेकंड तक, 2 सेकंड रोके, 6 सेकंड में सांस छोड़ें, मुंह बंद। ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर, दिन में 2 बार, बस इतना ही। कोई चमत्कार नहीं, लेकिन 21 दिन में दिमाग आपका खुद ही फर्क बताएगा। श्वास सिर्फ जिंदा रहने का तरीका नहीं, बल्कि यह दिमाग को शांत करने, मजबूत बनाने और नया बनाने का सबसे सरल और सस्ता और सुरक्षित तरीका है। योग और साइंस आज एक ही भाषा बोल रहे हैं। श्वास बदलिए, दिमाग बदलेगा और जिंदगी भी बदलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।